फिजिक्स से डर लगता है तो मत डरो, क्योंकि मैं कहता हूं जो डर गया सो मर गया। डेरिवेशन से डर लगता है तो डेरिवेशन को सॉल्व करने की ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें 3 से 4 स्टेप में तुमसे सारे डेरिवेशन बनेंगे और इस लेक्चर को देखने के बाद कभी भी डेरिवेशन नहीं भूलोगे। अरे टाइम मैनेज करना पड़ेगा, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट यदि तुम टॉप का चाहते हो तो पढ़ाई भी तुम्हें टॉप की करनी होगी। न्यूमेरिकल क्या सच में टफ होते हैं? हर एक फॉर्मूला है, वैल्यू रखनी है, आंसर आएगा। इस लेक्चर के बाद चुटकियों में न्यूमेरिकल तुम सॉल्व करोगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी स्वागत करता हूं आपका रिविहांस पर, जहां पर आपको हर वो चीज मिलती रही है और मिलती रहेगी जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। आज मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने नहीं आया हूं, ना तो मैं आपको ये बताऊंगा कि बेटा इस डेट में ये वाला एग्जाम आने वाला है, ना तो कोई अपडेट है, ना तो कोई स्कूटी की न्यूज है, कोई ऐसी अच्छी खासी न्यूज नहीं है। फिर किस लिए आया हूं? फिर इसलिए आया हूं ताकि मैं आज आपसे बात कर सकूं, और आपको बता सकूं कि फिजिक्स इतनी भी टफ नहीं होती है, फिजिक्स से डरना नहीं है, क्योंकि तुमने सुना होगा जो डर गया सो मर गया। आज मैं आपको बताता हूं कि मैं जब कमेंट्स देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि सर फिजिक्स टफ लगती है, कोई कहता है सर आईएमपी क्वेश्चन बता दो, सर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, सर डेरिवेशन याद नहीं होते, सर लर्न नहीं हो पाता, सर ऑब्जेक्टिव दे दीजिए, सर पीवाईक्यू दे दीजिए। ऐसे ढेरों कमेंट होते हैं और उन्हीं कमेंट के बीच में कहीं एक और कमेंट होता है, अभिषेक सर आप हमारा रिप्लाई नहीं दे रहे। और ये जो कमेंट है ना, ये मेरे को अंदर तक लग गया। मैंने कहा यार अभिषेक सर कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो अभिषेक सर आपको रिप्लाई देंगे और आपको बताएंगे कि फिजिक्स को कैसे इजी बनाया जा सकता है। मतलब कि फिजिक्स का अब डर नहीं रहेगा, फिजिक्स से अब डर नहीं। इसका मतलब यही है कि अब इस लेक्चर को देखने के बाद उम्मीद यही कर रहा हूं कि तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे और फिजिक्स से अब तुम्हें कोई डर नहीं लगेगा। फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो यही कमेंट देखिए कि सर बहुत टफ सब्जेक्ट है, सर बिल्कुल नहीं होती पढ़ाई फिजिक्स की। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा तकलीफ वाली बात है कि यार फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अभिषेक सर को बहुत प्यार है, जिससे अभिषेक सर को और फिजिक्स को मुझसे बड़े प्रेम है भाई, और ऐसे प्रेम वाले सब्जेक्ट में आप कैसे डर सकते हैं? तो आइए कुछ ऐसे डिस्कशन करते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा बढ़िया सी चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें अपन छोड़ते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं कि प्रॉब्लम क्या है और उसके सॉल्यूशन क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिखाई दी पहली कि सर जो डेरिवेशन है, सर डेरिवेशन याद नहीं रहते, लर्न कैसे करें इनको। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो आप पूछ रहे हैं ना कि सर लर्न ही नहीं होता है डेरिवेशन, ठीक है, लर्न ही नहीं होता है डेरिवेशन, तो आपको सबसे पहली बात बता दो बेटा, डेरिवेशन को लर्न नहीं करना है, डेरिवेशन को हमें करना है समझने का काम। क्या करना है? डेरिवेशन को समझना है। क्या करना है? समझना है। ठीक है, डेरिवेशन को लर्न याद करने की चीजें थोड़ी है कि क्वेश्चन आंसर है आपने याद कर लिया, डेरिवेशन को समझिए। अब एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जिसके बेस पर आपको हर एक डेरिवेशन बन जाएगा। क्या है वो ट्रिक? हर एक चीज को स्टेप्स में तोड़िए। ठीक है, डेरिवेशन को स्टेप्स में याद रखिए। ठीक है, अब ये याद रखिए का मतलब ये नहीं है कि याद करना है, रटना है, नहीं, याद रखिए का मतलब है कि जब आप याद करते हैं डेरिवेशन तो आप पूरा का पूरा डेरिवेशन याद करते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा था वहां पे। अरे ऐसा नहीं करना है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। मान लो कि गॉस लॉ से कूलॉम्स लॉ का डेरिवेशन करना है, तो बहुत सिंपल सा काम करना है। पहला स्टेप है आपने लिख लिया ई ए कॉस थीटा, दूसरा स्टेप में आपने लिख दिया फ्लक्स क्या होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और तीसरा स्टेप आपने लिख दिया ई ए कॉस थीटा और इज इक्वल टू में लिख दिया आपने क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यदि आप इस तरीके से समझिएगा, यदि आप इस तरीके से ये 3 पॉइंट लिख लेते हैं तो आपको याद रहेगा कि गॉस लॉ से कूलॉम लॉ का डेरिवेशन कुछ इस प्रकार से करना है कि पहले अपन को नॉर्मल फ्लक्स निकालना है, फिर फ्लक्स गॉस थ्योरम से निकालना है और दोनों इक्वेशन को आमने सामने रख देना, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग को सारी चीजें याद रहती है, बस एग्जाम में जाके उस क्वेश्चन को देख के पसीना छूट जाता है और नर्वसनेस में अपन भूल जाते हैं। तो अब ये जो 3 स्टेप है इनको लिख लीजिए। अब जब आप कभी भी एग्जाम देने जाएंगे उसके पहले ये 3 स्टेप देख कर जाइएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं फिजिक्स को स्टेप्स में याद करेंगे, डेरिवेशन को, और डेरिवेशन की दिक्कत खत्म, फिजिक्स का ये डर खत्म। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है हमारे पास, सर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। न्यूमेरिकल क्यों नहीं सॉल्व होते भाई? बोले सर पहली बात तो न्यूमेरिकल कहां से आएगा मालूम नहीं है, और दूसरी बात यह है सर कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं ये भी नहीं मालूम है। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि न्यूमेरिकल कहां से आएगा, तो देखो तुम्हें पता है बहुत सारी किताबें हैं, इसलिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को बेस बनाओ। यदि मैं बात करूं बोर्ड एग्जाम्स की, तो बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है, ये एक्सरसाइज से ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सबके क्वेश्चन मिलाकर देख लो, यहां से ही आता है। क्या बोलते हैं बच्चे, सर फिजिक्स में एग्जाम में न्यूमेरिकल कितने मार्क्स का आता है, पीवाईक्यू प्रोवाइड कर दो सर प्लीज, और न्यूमेरिकल कैसे आएंगे सर, आईएमपी क्वेश्चन, आईएमपी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दो प्लीज सर।
ठीक है सर, क्वेश्चन कहां से आएंगे? फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे कि नहीं? न्यूमेरिकल कौन से चैप्टर से आएंगे? देखो कितना सारा न्यूमेरिकल के लिए बच्चे परेशान होते हैं, क्योंकि आता है ना 7-8 नंबर से ऊपर का तो न्यूमेरिकल आ जाता है, इसको कैसे पढ़ेंगे? आओ ये भी बताता हूँ। सबसे पहले तो एनसीईआरटी को बेस बनाओ। अब मान लो कि तुमसे बोला गया है कि सर हमें निकालना है कि दो चार्जेस है और दो चार्ज के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। चलो तो सिंपल सी बात है, आपको Q1 की वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है, Q2 की वैल्यू दे रखी होगी, आपको R की वैल्यू दे रखी होगी। अब दिमाग लगाओ ना, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा, ये U होती है और इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। बस एक चीज आपको करनी है कि फॉर्मूले सारे याद रखने हैं। यदि तुम्हें फॉर्मूला याद रहेगा तो तुम्हें जस्ट वैल्यू रखनी है, गणित थोड़ी सी सही तरीके से सॉल्व करनी है और ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है सर ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का कोई दायरा नहीं है। देखो ऑब्जेक्टिव का कोई दायरा नहीं है कि सर एक एक नंबर वाले सवाल कितने बन सकते हैं। देखो एक ही किताब के अंदर एक चैप्टर से 150-200 सवाल बनाए जा सकते हैं। अब क्या 150-200 याद करोगे? नहीं, याद तो नहीं कर सकते। तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है कि यदि आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से समझने हैं तो आपको चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो ज्यादातर टाइम पर आपको एनसीईआरटी, यदि आपके पास समय अभी भी है, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से याद कर डालो। क्या करो? एनसीईआरटी एक्सरसाइज को याद, सॉरी एक्सरसाइज गलत बोल दिया, एनसीईआरटी के चैप्टर को लो और चैप्टर का एक एक शब्द की रीडिंग अच्छे तरीके से करो, क्योंकि उसी के अंदर से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन यदि हमारे पास समय नहीं है तो बहुत अच्छी किताब है हमारे पास। कौन सी बेटा? हमारे पास किताब है नवबोध, ठीक है। हमारे पास किताब कौन सी है सर? हमारे पास किताब है सर शिवलाल। हमारे पास कौन सी किताब है सर? हमारे पास है सर परीक्षा अध्ययन। और कौन सी है सर? हमारे पास है परीक्षा बोध। अब इतनी किताबें हैं, इतनी किताबों में एक एक नंबर वाले ढेरों सवाल होते हैं पर डे। सुबह से उठकर, सुबह से सबसे सुबह का प्लान ये बनाओ कि सुबह से उठ के फिजिक्स के ये सारे क्वेश्चन अपन को तैयार करने हैं, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, और एक नंबर की तैयारी आपकी हो जाएगी। सर ऑब्जेक्टिव कहां से पढ़े? सर ऑब्जेक्टिव बता दीजिए। सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, सर ओटी क्वेश्चन कहां से पढ़े? सर 1 मार्क्स वाले एमसीक्यू प्रोवाइड करा दो प्लीज। प्लीज सर आप ऑब्जेक्टिव के लिए भी बनाइए ना, उसकी भी नीड है। ऑब्जेक्टिव के लिए वीडियो बनाने के लिए बोला था किसी बच्चे ने, तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी वीडियो बना चुका हूं। और यदि आपको नहीं मिलते तो आपको पता है कि अरिविहान में तो वैसे वैसे सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है। आप कहीं पर भी यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे वीडियो मिल जाएगा, और ऐप पर यदि आ जाते तो बहुत सारी चीजें, ठीक है। अब एक अंतिम प्रश्न हमारे पास आ रहा है, अंतिम नहीं, अंतिम के पहले वाला है कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पाता कि 3 घंटे के पेपर को कैसे करेंगे? सबसे बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छा तरीका, देखो सर मुझे ये बताइए कि पीवाई को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब करें? टाइम पता चल रहा है सर 15 × 3 45 डे, ओनली 1 सब्जेक्ट, बाकी के 4 सब्जेक्ट का क्या करेंगे? सर 4 मंथ में क्या क्या करें आईएमपी बोर्ड के लिए? बहुत सारे बच्चे हैं जिनको टाइम मैनेज नहीं हो पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाना है। क्या करना है? परफेक्ट टाइम टेबल बनाना है, जिसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं कि कैसे पढ़ाई करना है, और उस टाइम टेबल से चिपक के बैठना है। ऐसा नहीं कि शादी हो रही है किसी की, वहां घूमने चले गए, कोई प्रोग्राम है वहां चले गए, ऐसा कुछ नहीं करना है। परफेक्ट टाइम टेबल बनाओ और इससे काम हो जाएगा। दूसरा, टाइम को मैनेज करने में एक और बात आती है, सर हम एक डेरिवेशन लिखने में 15-20 मिनट का समय ले लेते, नहीं, कोई भी डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हो 5 मिनट का टाइमर लगाओ। कितने मिनट का? 5 मिनट का टाइमर लगाओ, और 5 मिनट के टाइमर के अंदर वो डेरिवेशन सॉल्व हो जाना चाहिए। एग्जाम में 4 क्वेश्चन आते हैं बड़े बड़े डेरिवेशन वाले, जिनको 20 से 25 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट के अंदर हल कर लेना है, क्योंकि उसके बाद यदि आप ज्यादा समय दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका पेपर छूटेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि पीवाईक्यू आईएमपी कब, कहां और कैसे मिलेंगे? सर एक वीडियो में सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। सर चैप्टर 1 में से कौन कौन से टॉपिक है? तो चलो मैं आपको बताता हूं कि अब सीधी सी बात यह है कि तुम्हें उस सारी चीजों की जानने की आवश्यकता नहीं है कि किताब में क्या क्या लिखा है। तुम्हें सिर्फ वही जानना है जो एग्जाम में आएगा, मतलब कि आईएमपी टॉपिक, आईएमपी क्वेश्चन ही जानने हैं, ठीक है। आईएमपी पे फोकस करेंगे। आईएमपी कहां मिलेंगे? सबसे बड़ी बात तो आपको यूट्यूब चैनल की, मैं कोई वो नहीं बोल रहा हूं कि बैच खरीद लो, ये खरीद लो, सीधी बात समझो, यूट्यूब चैनल पे तो आपको आईएमपी के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, आप वहां से अच्छे तरीके से नोट कर लो। अब यदि उसके बाद भी अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ना चाहते हो, मजेदार तरीके से पढ़ना चाहते हो, और लाइव लेक्चर से पढ़ना चाहते हो, और कम फीस में पढ़ना चाहते हो, तो अरिविहान ने एक लॉन्च कर दिया संभव बैच। संभव बैच में सही तरीके से पढ़ाई कराई जाएगी। शाम में रात में लाइव क्लासेस चलेंगी, और पर डे लाइव क्लासेस चलेंगी। केवल 50 दिन का समय तुम मुझे दे दो और मैं तुम्हें तुम्हारा एक अच्छा रिजल्ट, बहुत बढ़िया रिजल्ट, तुम्हारी उम्मीदों से तुम्हारा बेहतर रिजल्ट बनाकर मैं तुम्हें दिखा दूंगा। तो ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन तो आपको वैसे यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, और यदि अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो एक एक चीज मैंने स्वयं अपने हाथों से तैयार की है, तुम्हें अरिविहान के संभव बैच में मिलेगी, जिसकी लाइव क्लासेस कुछ ही समय में शुरू होने वाली है। तो चलो भाई,
आगे बढ़ते हुए बस यही कहना चाहूंगा कि उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी चीजें मैंने समझाई हैं तुम्हें समझ में आ गई होंगी, और अभी फिजिक्स से अब तो तुम्हें डर नहीं लग रहा होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में, कमेंट करते रहना। तब तक के लिए बस यही कहना चाहूंगा, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे एंड थैंक यू।